हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हैं। प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है। मेरे न्यूट्रल फीडबैक्स हैं सबके लिए। मैं किसी के साथ बायस नहीं हूँ, जो मुझे लगता है मैं वही बोलती हूँ। तो आज मैं निमृत के बारे में बात करूँगी। निमृत एक ऐसी शी इज़ द स्केपगोट जो बची जा रही है, नॉमिनेशन से भी और घर में भी, और इनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। तो अगर जो बिग बॉस फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो जब बिग बॉस शुरू हुआ था तो सेकेंड संडे को ही मेरी वीडियो आई थी बिग बॉस में, शेखर सुमन के सेगमेंट में, जब मैंने निमृत से क्वेश्चन किया था ग्रुपिज्म के बारे में, राइट। तब तक शिव और निमृत फ्रेंड्स नहीं थे। तो आज मैं निमृत का ही जो ग्रोथ है, जो इस शो में उसकी हुई है, ग्रोथ इन द सेंस वो कैसे बढ़ रही है आगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी बट इन टर्म्स ऑफ वीक्स, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, आज मैं वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले निमृत जब आई, शी शुड थैंक हर स्टार्स। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको बिग बॉस ने सीधा ही कैप्टन बना दिया, मतलब फ्री फंड की कैप्टनसी उसको 2 हफ्ते के लिए मिली। उसका सबसे पहला फ्रेंड घर में बना गौतम। गौतम तब तक उसके साथ बहुत अच्छा था, वो गौतम के साथ बहुत अच्छी थी। उन्होंने शालीन, टीना, सौंदर्या, इन सबको अपने साथ लेना शुरू किया कि हम एक गठबंधन करें। उसके बाद जैसे जैसे उसको ये रियलाइज़ हुआ कि गौतम की फीलिंग्स हैं सौंदर्या के लिए एंड वाइसा वर्सा, तो उसको इनसिक्योरिटी होने लग गई कि अरे अब ये बंदा तो उसके साथ बैठेगा, शालीन टीना की आपस में दोस्ती है, मैं तो अकेली पड़ गई। और उसको तो वैसे ही सपोर्टर्स चाहिए उसको आगे खींचने के लिए, क्योंकि ना उनके पास माइंड है उस हिसाब से गेम खेलने के लिए, वो सिर्फ घर में बैठी हुई हैं। खेल वो अकेली सकती नहीं, शी इज़ नॉट अ लोन वॉरियर। अब वो क्या करें, उन्होंने गौतम से बहुत बारी बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो बंदा प्यार में है वो तो अपने पार्टनर को ही देखेगा ना। फ्रेंड को वो एक तरफ समझा सकता है, फ्रेंड को उतना टाइम नहीं दे पाएगा जो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी इनसिक्योरिटी थी, वो फूटी। फिर उनको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर अब मेरे को उस लेवल की इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, तो उन्होंने शिव को पकड़ा। और शिव के सपोर्टर्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बायस नहीं हूँ, मैं शिव को हेट नहीं करती, आई रियली लाइक दैट गाय। उसने शिव को इसीलिए पकड़ा क्योंकि उसको पता था शिव एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उसके अंदर एक विनिंग क्वालिटी है। तो उसको समझ आ गई कि अब शिव है वो बंदा, इसको मैं पकड़ लेती हूँ। शिव बहुत भोला है, उसने निमृत से दोस्ती करी, जबकि गौरी, स्टैन उसके पहले के फ्रेंड्स थे, उनको प्रॉब्लम थी। गौरी को तो बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। इवेंचुअली क्या हुआ, गौरी ने ग्रुप छोड़ा, गौरी उस साइड जाके बात करने लग गई, और उसको बाद में रियलाइज हुआ कि ये बंदे ज़्यादा अच्छे थे। साजिद सर तो सबके साथ ही अच्छे हैं, वो किसी के साथ तो बुरे बनते नहीं। अब्दू है, अब्दू वैसे ही इनोसेंट है। अब्दू के साथ तो वैसे ही निमृत का एक लव एंगल उन्होंने दिखा दिया कि भैया निमृत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके नाम से कुछ ना कुछ चलता रहे, पर कब तक चलेगा, अब्दू और निमृत का कोई मेल तो है नहीं। और 1-1.5 हफ्ते के बाद जब इनको समझ आ गया कि भैया जोक शायद सीरियस हो रहा है, तो ये बोल दिया कि उसका बाहर बंदा है। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं, गेम पर आते हैं। निमृत की एक स्ट्रैटेजी है, उसको बंदे चाहिए अपने साथ आगे बढ़ने के लिए, सपोर्टर्स। गौतम छोड़ा, शिव पकड़ा, शिव के साथ अब वो आगे तब से बढ़ रही है क्योंकि इनकी मंडली हो गई। इनको इतना पता था मंडली है, ये सत्ते में सत्ता इनके पास है, इनके पास नंबर है, तो ये सारे बचते रहे और सामने वाले नॉमिनेट होते हुए, जो कोई गया नहीं है और ना ही जाने वाला है। अब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि निमृत को एक सिंपल सा, अगर बिग बॉस उसको एक संचालक बनाते हैं, तो जब वो अभी जो लास्ट टास्क हुआ था, टीम ऑफ 7 को, टीम ऑफ 4 को उन्होंने टीम ऑफ 7 कर दिया, जिसमें प्रियंका नॉमिनेट हो गई। ये तो लकीली कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हर चीज़ में निमृत खुलेआम चीटिंग करती है, चाहे वो फिश पकड़ने वाला टास्क क्यों ना हो, जिसमें अंकित और प्रियंका ने जी जान लगा दी थी, फिर भी ये बंदी खुलेआम चीटिंग करती है। शी इज़ द वर्स्ट कैप्टन जो 3 बारी बनी है। इसको खुद को तो कुछ समझ आता नहीं। मैं किसी की बीमारी से मजाक नहीं करती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, तब आपको आपकी बीमारी याद आ जाती है।
जब आपको कोई कुछ नहीं कहता तो आप यूं 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 करके अनफेयर खेलते हैं। तो ये चीज़ बहुत एड्रेस करने वाली बात है। ये शिव के दम पर, शिव के कंधे पे पीछे घूम के ये आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए निमृत एक, उसकी इंडिविजुअल कोई पर्सनालिटी नहीं है, शी इज़ द वीकेस्ट अमंग्स ऑल। और उसको अब इस घर से जाना चाहिए क्योंकि उससे बहुत अच्छे बेटर प्लेयर्स ऑलरेडी घर में हैं। तो ये निमृत की एक स्ट्रैटेजी है जो अगर उसके ग्रुप वाले समझ जाएं बहुत अच्छा है, वरना तो रबी मालिक है। थैंक यू गाइस।